Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is class 4th series and today we will do lesson number 5, that is Dorothy's Adventure. So let us start. So on the page number 52 you have given some activity as always. So here you have given some books and you have to tick the book which you have read. So first book is Harry Potter, The Hobbit, Charlotte's Web, Adventures of Tintin, Diary of Wimpy Kid. So if you have read any of this book, you have to just tick that book. Okay. Now we'll do the main chapter. This story is taken from the book The Wonderful Wizard of Oz. A young girl named Dorothy is on her way to Emerald City to meet the Wizard of Oz. Read about her adventures on the journey. So basically in this chapter, the girl shown in the picture is named as Dorothy. इस पिक्चर में जो आपको गर्ल दिख रही है वो डोरोथी है. एक छोटा सा पेट दिख रहा है, वो उसका पेट है, पपी है, जिसका नेम है टोटो. और एक ये स्केयर क्रो है, ओके, जो कि जैसे हम फील्ड्स में खेतों में लगाते हैं ना हम स्केयर क्रो, ताकि एनिमल्स ना आए, तो ये स्केयर क्रो है. ठीक है. तो ये जो गर्ल है वो एमरल्ड सिटी में जाती है विजार्ड ऑफ ओज से मिलने. विजार्ड किसे कहते हैं? म्यूजिशियन को. तो वहाँ पे वो मिलने जाती है और अपने साथ कुछ उसकी बास्केट है एक, जिसमें उसने अपने लिए फूड रखा हुआ है. और वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि क्या क्या एडवेंचर्स वो इस स्टोरी में, इस जर्नी में उसके होते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. After a few hours, the road became rough and the walking grew difficult. The scarecrow often stumbled over the bricks that were very uneven. क्या होता है कि कुछ घंटों के बाद जब वो अपने घर से निकलती है तो रोड जो है वो बहुत ही ज्यादा अनइवन हो जाती है. जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि रोड में बहुत सारे खड्डे हैं, तो रोड अनइवन हो जाती है, रफ हो जाती है और चलना मुश्किल हो जाता है. और जो स्केयर क्रो होता है, जो ये स्केयर क्रो है, जो ये पुतला है, ये स्टम्बल का मीनिंग होता है गिर जाना, फंस कर गिर जाना. ठीक है. तो ये बार बार फंस कर गिरने लगता है ब्रिक्स के अंदर, दैट वर वेरी अनइवन, जो कि बहुत ज्यादा अनइवन सी थी, खुरदरी सी थी. समटाइम्स दे वर ब्रोकन और मिसिंग ऑल टुगेदर. कभी कभी वो टूट जाती थी और मिसिंग होती थी बीच बीच में से, और खड्डे होते थे बीच बीच में, होल्स होते थे. टोटो जम्प्ड अक्रॉस देम एंड डोरोथी वॉक्ड अराउंड देम. जो टोटो था, जो उसका पपी था, वो तो वहां से जंप कर जाता था और जो डोरोथी थी वो उसके आसपास से निकल जाती थी. लेकिन एज द स्केयरक्रो हैड नो ब्रेन्स, ही वॉक्ड स्ट्रेट अहेड एंड स्टेप्ड इनटू द होल्स एंड फेल हार्ड. तो जैसे कि स्केयर क्रो जो है उसमें कोई ब्रेन नहीं है, तो वो सीधा चलता रहता था और वो खड्डे में स्टेप रखता था और तो वो गिर जाता था बहुत जोर से और वो खुद को चोट पहुंचाने. लेकिन इट नेवर हर्ट हिम. डोरोथी पिक्ड हिम अप एंड सेट हिम अपॉन हिज फीट अगेन. तो उसको कभी भी चोट नहीं लगती थी क्योंकि वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. लेकिन इसमें एक आयरनी है, एक बहुत ही अजीब सी बात है कि स्केयर क्रो का ब्रेन नहीं है लेकिन वो चल पा रहा है. ठीक है. ये स्टोरी में एक आयरनी है, ये आपने कंसिडर करके चलनी है क्योंकि ये स्टोरी है, फिक्शियस है, एक बुक से ली गई है. ठीक है. तो डोरोथी जो गर्ल थी वो उठाती थी और सीधा उसके पैरों पर उसे वापस खड़ा कर देती थी. नेक्स्ट एट नून दे सेट डाउन बाय द रोड साइड नियर अ लिटिल ब्रूक. ब्रूक क्या होता है? ब्रूक होती है एक छोटी सी नदी या स्मॉल स्ट्रीम, जैसे हम कहते हैं पहाड़ों में से छोटी सी स्ट्रीम बह रही होती है पानी की. मतलब नदी भी नहीं हम उसे कह सकते, नदी तो बहुत बड़ी होती है, छोटी सी स्ट्रीम जैसे पानी बह रहा होता है तो उसे हम ब्रूक कहते हैं. तो दिन में वो क्या करते हैं, रोड के किनारे किसी ब्रूक के पास बैठ जाते हैं और डोरोथी अपनी बास्केट ओपन करती है और उसमें से कुछ ब्रेड निकालती है और वो स्केयरक्रो को ऑफर करती है, लेकिन वो मना कर देता है. बट ही रिफ्यूज्ड. वो मना कर देता है. वो कहता है कि मैं कभी भी हंग्री नहीं होता. आई एम नेवर हंग्री, ही सेड, एंड इट इज अ लकी थिंग. My mouth is only painted and if I cut a hole in it to eat the straw I am stuffed with will come out that will spoil the shape of my head. तो जो स्केयरक्रो है वो मना कर देता है खाने से. वो कहता है, लेकिन वो कह रहा है, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग है, उसका ब्रेन भी नहीं है, लेकिन वो इतनी बात कर रहा है. वो कह रहा है कि मेरे को तो कभी भूख ही नहीं लगती, मैं तो बहुत लकी हूँ, जो मेरा मुंह है वो तो सिर्फ पेंट हुआ हुआ है, और अगर मैं अपने फेस में कोई होल करूंगा ना, कट करूंगा खाना खाने के लिए, तो जो मेरे अंदर जो स्टफ्ड स्ट्रॉ भरी हुई है ना, जो भूसा भरा हुआ है, वो सारा बाहर निकल जाएगा और मेरे सारे हेड की शेप खराब हो जाएगी. अंडरस्टैंड. तो ये थी बेसिक चीज. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, डोरोथी सो दैट
दिस वॉज ट्रू, सो शी नोडेड एंड वेंट ऑन ईटिंग हर ब्रेड। तो डोरोथी कहती है कि ये तो सच में सच बात है कि वो तो खा ही नहीं सकता, तो वो खुद खाने लग जाती है। When she had finished her lunch, the scarecrow said, "Tell me something about yourself and the country you come from." तो जब डोरोथी अपना लंच कर लेती है तो स्केयरक्रो से पूछता है कि अपने बारे में कुछ बताओ या अपनी जगह के बारे में कुछ बताओ, जिस कंट्री से आप आए हो उसके बारे में बताओ। तो वो बताती है। सो शी टोल्ड हिम ऑल अबाउट कांसास एंड हाउ अ साइक्लोन हैड कैरिड हर टू द स्ट्रेंज लैंड ऑफ ऑज। तो वो बताती है, कांसास के बारे में बताती है, जो उस जगह का नाम है जहां से वो आई है। और वहां पर एक साइक्लोन आया था। साइक्लोन क्या होता है? बहुत तेज हवा का मतलब एक तूफान आना, उसे हम साइक्लोन कहते हैं। हैड कैरिड हर टू द स्ट्रेंज, वही साइक्लोन उसे यहाँ तक लेकर आया है। ठीक है। द स्केयरक्रो लिसन्ड केयरफुली एंड सेड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू शुड विश टू लीव दिस ब्यूटीफुल कंट्री एंड गो बैक टू द प्लेस यू कॉल्ड कांसास। तो स्केयरक्रो कहता है कि ध्यान से सुनता है और फिर कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी ब्यूटीफुल कंट्री को, मतलब जहां पर वो आई है अभी एमरल्ड सिटी में, तो इसे क्यों छोड़ना चाहती हो कि और तुम क्यों जाना चाहती हो वापिस कांसास में, क्यों जाना चाहती हो वापिस? दैट इज बिकॉज यू हैव नो ब्रेन्स। तो गर्ल कहती है कि इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं। नो प्लेस कैन एवर बी एज ब्यूटीफुल एज होम, कांसास इज माई होम। तो वो कहती है कि तुम्हारे अंदर तो ब्रेन है नहीं, कि कोई भी जगह इतनी खूबसूरत नहीं होती, तुम्हारे घर जितनी कोई जगह खूबसूरत नहीं हो सकती, और कांसास मेरा घर है। द स्केयरक्रो साइड, तो वो सांस लेता है, एक लंबी सांस लेता है स्केयरक्रो। नाउ इवनिंग हो जाती है, शाम हो जाती है। तो देखते हैं शाम को क्या होता है। बाय इवनिंग दे केम टू अ ग्रेट फॉरेस्ट वेयर द ट्रीज ग्रू सो बिग एंड क्लोज टुगेदर दैट द ब्रांचेस मेट ओवर द रोड। It was almost dark under the trees, for the branches shut out the daylight. The travelers did not stop and went on into the forest. शाम हो जाती है और बहुत घने जंगल में वो आ जाते हैं। यहाँ पर पेड़ इतने बड़े होते हैं कि आपस में अलग अलग पेड़ों के तने आपस में मिल रहे होते हैं, और पूरी रोड को उन्होंने टहनियों से कवर किया होता है, और वहाँ पे कोई रोशनी नहीं आ पाती, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, और डे लाइट भी वहाँ पर नहीं आती। द ट्रैवलर्स डिड नॉट स्टॉप एंड वेंट इन टू द फॉरेस्ट। जो ट्रैवलर्स होते हैं वो रुकते नहीं हैं और वो फॉरेस्ट में से चलते रहते हैं। इफ दिस रोड गोज इन इट मस्ट कम आउट, सेड द स्केयरक्रो। वो जो स्केयरक्रो होता है वो ये कहता है कि अगर ये रोड कहीं को रास्ता लेके जा रही है तो ये हमें कहीं बाहर भी निकालेगी। जैसे हम कहते हैं एक टनल आती है, तो टनल अगर शुरू हो रही है तो वो कहीं पे खत्म भी होगी, तो उसी तरह से अगर ये रोड हमें अंदर लेकर जा रही है तो ये हमें कहीं बाहर भी लेकर जाएगी। एंड एज द एमरल्ड सिटी इज एट द अदर एंड ऑफ द रोड वी मस्ट गो वेयर एवर इट टेक्स अस। और वो कहता है कि जो एमरल्ड सिटी है वो इस रोड के अंत में ही है, तो हमें तो जाना चाहिए। आफ्टर एन आवर और सो द लाइट फेडेड अवे एंड दे फाउंड देमसेल्व्स स्टम्बलिंग अलोंग इन द डार्कनेस। तो एक घंटे से ज़्यादा के बाद तो वो क्या देखते हैं कि जो लाइट है वो चले जाती है, दिन शाम हो जाती है बहुत ज़्यादा और अंधेरा हो जाता है, और वो स्टम्बलिंग मतलब ठीक से चल भी नहीं पा रहे होते क्योंकि रोड बहुत अनइवन होती है, तो वो मतलब गिरते पड़ते चलते होते हैं। तो डोरोथी कुड नॉट सी एट ऑल, डोरोथी कुछ भी देख भी नहीं पा रही होती है, बट टोटो कुड, लेकिन जो टोटो है उसका पपी वो देख पा रहा है। बिकॉज सम डॉग्स कैन सी वेरी वेल इन द डार्क, क्योंकि कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो अंधेरे में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। द स्केयरक्रो सेड दैट ही कुड सी एज वेल इन द डार्क एज बाय डे। और जो स्केयरक्रो है वो भी ये कहता है कि मैं भी अंधेरे में देख सकता हूँ जैसे मैं दिन में देख सकता हूँ। ठीक है। तो ये स्केयरक्रो के बारे में दूसरी विशेषता है कि एक तो उसके पास ब्रेन नहीं है, वो कुछ खा नहीं सकता, लेकिन वो बात कर सकता है, वो चल सकता है, और अब वो अंधेरे में देख भी सकता है। ठीक है। सो डोरोथी टुक होल्ड ऑफ हिज आर्म एंड मैनेज टू वॉक अलोंग फेयरली वेल। तो डोरोथी स्केयरक्रो की आर्म पकड़ती है, बाजू पकड़ती है, और उसके साथ आराम आराम से चलने लगती है। आफ्टर अ वाइल द स्केयरक्रो स्टॉप्ड। कुछ देर के बाद स्केयरक्रो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। आई सी अ लिटिल कॉटेज, ही सेड। वो कहता है कि मुझे एक ना कॉटेज नजर आ रहा है, एक छोटा सा हट सी नजर आ रही है, कॉटेज सा नजर आ रहा है। तो बिल्ट ऑफ लॉग्स एंड ब्रांचेस, और वो लकड़ियों से बना हुआ है, ब्रांचेस के साथ बना हुआ है। क्या हम वहां चलें? शैल वी गो देयर? तो क्या करते हैं, वो पूछता है कि हम क्या वहां जा सकते हैं, तो वहां पर वो जाते हैं। हम पढ़ते हैं हम आगे क्या होता है। येस इंडीड आंसर्ड द गर्ल। जो गर्ल है वो कहती है क्यों नहीं, चलते हैं ना। आई एम वेरी टायर्ड, और मैं भी बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ।
सो द स्केयरक्रो लेड हर थ्रू द ट्रीज अंटिल दे रीच्ड द कॉटेज। तो स्केयरक्रो उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाता जब तक वो कॉटेज तक नहीं पहुंच जाते। डोरोथी एंटर्ड एंड फाउंड अ बेड ऑफ ड्राइड लीव्स इन वन कॉर्नर। और वो डोरोथी जब उस कॉटेज में एंटर करती है तो वो देखती है कि सूखे हुए पत्तों से एक बेड बना होता है एक कॉर्नर में। शी ले डाउन एट वंस एंड विथ टोटो बिसाइड हर सून फेल इनटू अ साउंड स्लीप। और वो लेटती है अपने टोटो के साथ, अपने पपी के साथ, और वो जब भी सो जाती है और बहुत गहरी उसे नींद आ जाती है। द स्केयरक्रो हु वॉज नेवर टायर्ड स्टूड अप इन अनदर कॉर्नर एंड वेटेड पेशेंटली अंटिल मॉर्निंग केम। जो स्केयरक्रो है जो कभी भी नहीं थकता, अब अगेन इसके बारे में एक फीचर आया है कि स्केयरक्रो कभी थकता ही नहीं है और वो एक कॉर्नर में खड़ा हो जाता है और वो आराम से पेशेंटली वेट करता है कि सुबह कब होगी। सो ये थी हमारी सेक्शन 1 की स्टोरी। अब हम रीड करेंगे सेक्शन 2 में क्या होता है, ठीक है। तो when Dorothy awoke, the sun was shining through the trees, and Toto had long been out chasing birds and squirrels. Scarecrow was still standing in his corner waiting for her. जब डोरोथी सुबह उठती है तो सन शाइन कर रहा होता है, ट्रीज में से निकल गया होता है, मतलब पीछे से एन अच्छे से वो ऊपर आ जाता है। और टोटो जो है उसका पपी वो बाहर चले जाता है और वो बर्ड्स के पीछे भागता है, गिलहरियों के पीछे भागता है। और स्केयरक्रो उसी एक कोने में खड़ा हुआ है और वेट करता है कि डोरोथी कब उठेंगी। वी मस्ट गो एंड सर्च फॉर वाटर, शी सेड टू हिम। तो जो डोरोथी है वो कहती है स्केयरक्रो कि हमें तो पानी ढूंढना चाहिए और हमें जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एंड वॉक थ्रू द ट्रीज अंटिल दे फाउंड अ लिटिल स्प्रिंग ऑफ क्लियर वाटर। व्हेन डोरोथी ड्रैंक एंड बाथ एंड एट हर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जाते हैं, रास्ते में उन्हें फिर चलते चलते एक जगह स्ट्रीम मिलती है, क्लियर वाटर की, साफ पानी की एक स्प्रिंग मिलती है। वहां पर जो डोरोथी है वो पीती है पानी, नहाती है और अपना ब्रेकफास्ट करती है। और उसके बाद शी सॉ देयर वाज नॉट मच ब्रेड लेफ्ट इन द बास्केट। और वो देखती है कि कुछ ज्यादा ब्रेड रह नहीं गई है उसकी बास्केट में। एंड द गर्ल वॉज थैंकफुल दैट द स्केयरक्रो डिड नॉट हैव टू ईट एनीथिंग फॉर देयर वॉज स्कार्सली इनफ फॉर हरसेल्फ एंड टोटो फॉर द डे। तो वो ये सोचती है, वो देखती है कितनी सी ब्रेड रह गया और मुझे तो बहुत, मतलब मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि स्केयरक्रो कुछ खाता नहीं है। अगर वो खाता तो हमारे लिए इतनी सी ब्रेड भी ना बचती, ठीक है। When she had finished her meal and they were all about to go back to the road, she was startled to hear a deep groan nearby. तो जब वो अपना मील फिनिश करके, अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके जब जाने लगती है तो वहां पर एक साइड पे ना रोड की वो स्टार्टल, शी वाज सरप्राइज हो जाती है। वो स्टार्टल का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, शॉक हो जाना। टू हियर अ डीप ग्रोन नियर बाय, और वो बहुत ही ज्यादा, उसको एक डीप सी पेन की आवाज आती कि कोई मतलब बहुत ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा है, कांप रहा है। तो व्हाट वाज दैट, शी आस्क्ड फियरफुली। और वो डर कर पूछती कि ये क्या था। आई डोंट नो, रिप्लाइड द स्केयरक्रो। जो स्केयरक्रो होता है वो कहता है कि मुझे तो नहीं पता, बट वी कैन गो एंड सी। वो कहता है लेकिन हमें जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या है। जस्ट देन अनदर ग्रोन रीच्ड देयर ईयर्स। तो दोबारा उनके कानों में उसी तरह की साउंड आती है। एंड द साउंड सीम टू कम फ्रॉम बिहाइंड देम, और उनके पीछे से वो आवाज आ रही होती है। दे टर्न्ड एंड वॉक अ फ्यू स्टेप्स व्हेन डोरोथी सॉ समथिंग शाइनिंग इन अ रे ऑफ सनशाइन। तो वो मुड़ते हैं और वापस चले जाते हैं और वो देखते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा शाइन कर रहा होता है सनशाइन में, बहुत ज्यादा शाइन करता है। शी रैन टू प्लेस एंड देन स्टॉप्ड विद अ लिटिल क्राई ऑफ सरप्राइज। तो वो जाती है और वो देखती है और वो सरप्राइज हो जाती है। स्टैंडिंग बिसाइड अ ट्री वॉज अ मैन मेड एंटायरली ऑफ टिन। तो वो देखती है कि वहां पे एक ट्री के पास एक मैन जो है वो खड़ा हुआ है और वो सारा का सारा टिन से बना हुआ है। टिन क्या होता है, एक मेटल होता है, उस मेटल से बना हुआ है। और मेटल सन में क्या करता है, शाइन करता है ऑब्वियसली, तो वो शाइनिंग है। He stood completely motionless as if he could not move at all. और वो आराम से बिल्कुल स्टेबल खड़ा है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है उसमें, जैसे कि वो कभी हिला ही ना हो। डोरोथी लुक्ड एट हिम इन अमेजमेंट, और बहुत ही ज्यादा वो सरप्राइज और अमेजमेंट, बहुत ही ज्यादा हैरानी वाली लुक से उसे देखती है। एंड सो डिड द स्केयरक्रो, और स्केयरक्रो भी ऐसे ही देखता है। वाइल टोटो बार्क्ड शार्पली एंड स्नैप्ड एट द 10 legs। तो जो टोटो है वो बहुत ज्यादा जोर से बाक करता है, भौंकता है और उसकी 10 legs को स्नैप करता है, विच हर्ट हिज टिथ, और जिसकी वजह से टोटो के टिथ में पेन होने लग जाती है। डिड यू ग्रोन, आस्क्ड डोरोथी। तो डोरोथी पूछती है कि क्या तुम ग्रोन कर रहे थे, कि तुम वो आवाज कर रहे थे पेन वाली जो आ रही थी। द टिन मैन आंसर्ड येस, कि मैं ही कर रहा था। आई डिड, आई हैव बिन ग्रोनिंग फॉर मोर देन अ ईयर। मैं पूरे 1 साल से ऐसे पेन कर रहा हूँ, ऐसे चिल्ला रहा हूँ। एंड नो वन हैज एवर हर्ड मी बिफोर ऑन और कम टू हेल्प मी। तो ये है सीन, आपके पास स्केयरक्रो है, टोटो है, ये टिन का एक रोबोट है या मैन है, और ये डोरोथी है, ठीक है।
तो ये सीन है आपके पास। और अब हम पढ़ते हैं कि वो एक कह रहा है, टिन मैन कह रहा है कि मैं तो 1 साल से ये पेंट कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मेरे को कोई भी हेल्प करने नहीं आया। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, शी आस्क्ड सॉफ्टली, फॉर शी फेल्ट सॉरी व्हेन द टिन मैन स्पोक इन सच अ सैड वॉइस। सबसे पहले तो डोरोथी उससे सॉरी मांगती है कि आपके साथ जो हो रहा है उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ, और फिर उससे आराम से पूछती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। गेट एन ऑयल कैन एंड ऑयल माई जॉइंट्स, ही आंसर। तो वो कहता है कि एक ऑयल कैन लेकर आओ, एक ऑयल मतलब तेल लेकर आओ और मेरे जो जॉइंट्स हैं उनको ऑयलिंग कर दो उनकी। दे रस्टेड सो बैडली दैट आई कैन नॉट मूव देम एट ऑल। वो इतनी ज़्यादा उन्हें रस्ट का मतलब जंग लग जाना, तो उन्हें जंग लग चुकी है कि मैं अपने आप को मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, चल भी नहीं पा रहा हूँ। इफ़ आई एम वेल ऑयल्ड आई शेल सून बी ऑल राइट अगेन। और अगर मेरे को अच्छे से ऑयलिंग मिल जाएगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। यू विल फाइंड एन ऑयल कैन ऑन अ शेल्फ इन माई कॉटेज। तो वो कहता है मेरे कॉटेज में ना शेल्फ के ऊपर ऑयल कैन पड़ा है, आप वहाँ से ले आओ। डोरोथी एट वंस रैन बैक टू द कॉटेज एंड फाउंड द ऑयल कैन एंड देन शी रिटर्न्ड एंड ऑयल्ड द टिन मैन्स जॉइंट्स। तो डोरोथी जाती है, फटाफट दौड़ के वहाँ से ऑयल का कैन लेकर आती है और उसके जॉइंट्स को वो ऑयल कर देती है। द स्केयरक्रो बेंट देम स्लोली एंड केयरफुली अंटिल दे वर फ्री फ्रॉम रस्ट। और स्केयरक्रो जो है उन्हें धीरे धीरे बेंट करता रहता है ध्यान से, और जब तक वो रस्ट उसकी पूरी छूट ना जाए और वह पहले जैसा अच्छा ना हो जाए। द टिन मैन गेव अ साई ऑफ रिलीफ एंड लीन्ड अगेंस्ट द ट्री। जो टिन मैन होता है वो सांस, चैन की सांस लेता है। जो साई ऑफ रिलीफ एक फ्रेज है ना, इसका मतलब होता है चैन की सांस लेना, ठीक है। तो उस चैन की सांस लेता है, और लींड मतलब खुद को पेड़ के सहारे, जैसे हम कहते हैं कई बार थक के हम दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही वो ट्री के सहारे खड़ा हो जाता है। दिस इज ग्रेट एफर्ट, ही सेड, थैंक यू, यू सेव्ड माई लाइफ। तो वो टिन मैन कहता है कि बहुत बड़ा काम किया है आपने, मेरी लाइफ में चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, यू सेव्ड माई लाइफ। सो दिस वॉज द एडवेंचर्स ऑफ डोरोथी। उसने क्या क्या एडवेंचर किया स्केयरक्रो के साथ अंधेरे में, फिर टिन मैन को बचाया, ये सारे उसके एडवेंचर्स हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड दिस इज़ टोटली फिक्शियस। ये सच नहीं है, ये टोटली फिक्शियस है। एंड इट वॉज रिटन बाय ऑथर एल फ्रैंक बॉर्न। एल फ्रैंक बॉर्न ने ये स्टोरी लिखी है। आई होप यू लाइक इट। अच्छे से इसे चैप्टर को बार बार रीड करेंगे आप और डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। Thank you students for watching the video.